प्रभु के लेकर इतने मतभेद क्यों? अज्ञान। हर जगह कौन काम करता है? अज्ञान। अज्ञान। जहाँ अज्ञानता है झगड़े वहाँ है, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ झगड़े नहीं होंगे। इसलिए जो भी झगड़ा हो रहा, झगड़े की जड़ तीन, जड़, जोरू और जमीन। जड़ मतलब मूर्खता, जड़ कहते हैं मूर्खता को। तो या तो मूर्खता होगी, या जोरू मतलब स्त्री के कारण, या जमीन। तो जमीन के कारण या झगड़ा होगा, या स्त्रियों के किसी प्रकार के विवाद के कारण झगड़ा होगा, या फिर जड़, जड़ता मतलब मूर्खता, या आप मूर्ख होंगे तो झगड़ा होगा। इसलिए झगड़ा करो ही मत। तीन प्रकार का ही झगड़ा है इस दुनिया में, चौथा कोई झगड़ा हो तो आप बताओ। या तो आदमी मूर्ख है, अज्ञानी है, या स्त्री के कारण झगड़ा हो रहा है, ठीक है, या जमीन के कारण, ठीक है। जड़ में पुरुष भी आ गया, पुरुष भी मूर्खता है तो पुरुष भी झगड़े की जड़ हो सकता है, होता भी है। जड़ता चाहे पुरुष की हो चाहे स्त्री की, दोनों की जड़ता झगड़े को जन्म देती है। जड़ता मतलब मूर्खता। एक और प्रश्न है गुरुजी, जैसे हम गुरु बनाते हैं जी, किसी कारणवश अगर वो पाखंड निकल जाए, ठीक है, जैसे अभी कुछ हुए, नाम तो नहीं लेना चाहिए, तो क्या हम उन्हें गुरु मान सकते हैं, या उनकी निंदा हम सुन लेते तो क्या हम पाप के भागी बनेंगे? ऐसा कहते हैं गुरु की निंदा नहीं सुनना चाहिए, तो यहाँ थोड़ा सा धर्म संकट है, तो थोड़ा सा। कौन है आपके गुरु? मैंने तो सर अभी गुरु नहीं बनाया किसी को भी। तो जब बनाए नहीं तो फिर क्या दिक्कत है, बनाओ फिर मस्त। नहीं, पर ऐसा बोलते हैं, इसी चक्कर में नहीं बनाया, क्योंकि आज जहाँ भी देखो वहीं तो पाखंडवाद निकल रहा है। गुरु देखो, जब आप सही चुनाव करेंगे, सही तक पहुँचेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे जी। आप गलत तक पहुँच जाएंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। एक और प्रश्न था सर, हमारी श्रीमती जी बैठी हैं यहाँ पे। जैसे हम लोगों का भला करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, सत्कार्य करते हैं, वो लोग हमारे साथ बुरा करके जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये अच्छा मत करो, उनके साथ बुरे ही बन जाओ, तो ये सही है गलत? कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत है। गन्ना जानते हो? गन्ना कैसा होता है? मीठा होता है। वही मीठा गन्ना कोल्हू में पेरा जाता है। एक लाइन आपको सुनाऊं, जो ज्यादा मीठा होता है, जो ज्यादा मीठा होता है, वो अपना नाश कराता है। और देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। मीठा गन्ना कहाँ पेरा जाता है? कोल्हू। जो ज़्यादा मीठा होता है वो नाश कराता है। इसलिए बात ठीक भी है कि आज के युग में ज़्यादा सरल होके, ज़्यादा सहज होके, यदि आप ज़्यादा सरल सहज हैं ना तो लोग बोलें अरे ऐसे ही है। इसलिए ना थोड़ा आज के युग में ज़्यादा सरल सहजता को लोग मूर्ख समझ लेते हैं। इसलिए ज़्यादा सरल होना भी ठीक नहीं है, उतने ही सरल रहो। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे, गुरुजी ने सांप से कहा, सांप बोला गुरुजी हमें भी गुरु दीक्षा दे दो, हम भी थोड़ा अपना कल्याण कर लें। तो गुरुजी ने कहा सांप से कि तुम डसा मत करो किसी को, तुम डसना छोड़ दो। तुम सांप हो ना, तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम किसी को डसा ना करो। तो सांप ने डसना छोड़ दिया। अब जब डसना छोड़ दिया तो लोग पास से निकलने लग गए। अब लोगों को डर ही नहीं लग रहा है, तो क्या किया, छोटे छोटे बच्चों ने लकड़ी ली और सांप को ऐसे चुभाया। सांप को गुरुजी ने आज्ञा दी कि किसी को तुम डसना मत। तो बच्चों ने सांप को बांध दिया पेड़ से, क्योंकि अब सांप कुछ बोल नहीं रहा है, तो बच्चों को लगा है सही है, तो उसकी पूंछ बांध दी एक पेड़ से और उसका सिर बांध दिया दूसरे पेड़ से, और झूला झूल रहे हैं बच्चे सांप की रस्सी बना के। अब सांप बेचारा बंधा। कुछ दिन बाद गुरुजी आए तो सांप अधमरा। तो गुरुजी बोले काहे सांप भैया ये हालत कैसे बना ली? सांप बोले गुरुजी आपका गुरु मंत्र जब से लिया
तब से तो हम मर रहे हैं। क्यों? बोले आपने बोला कि डसना मत, तो बच्चे हमारा झूला बना के झूलते हैं, कोई डरता ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा पागल, हमने डसने का मना किया था, फुसकारने का मना नहीं किया। तुम फुसकारते रहते तो समाज डरता रहता और तुम सुखी रहते। तो वही है, आज के ज़माने में सरल हो जाओगे तो लोग तुम्हारी रस्सी बना के झूला झूल लेंगे। इसलिए थोड़ा जहाँ ज़रूरत पड़े फुसकारते रहो। यदि थोड़ा फुसकारते रहोगे तो ठीक रहोगे, वरना गन्ने की तरह कोल्हू में फिर जाओगे। इसलिए ज़रूरत जितनी सरलता की है, जहाँ सरल लोग हैं तो सरल हो जाओ, और दुष्ट लोग हैं तो थोड़ा उनके संग वैसा ही व्यवहार करो जैसे से वो सुधरें और जैसे से वो माने। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। ठीक है जी। अंतिम प्रश्न है सर, मित्रता को लेके। जी। यदि कोई हमारा मित्र है और हमने उससे मित्रता का वादा किया, एक समय ऐसा आया कि उन्होंने हमारा अपमान किया, कहा कि हम तुम्हें कोई मित्र नहीं मानते, तो और आज वो बहुत परेशान है, कोई बात नहीं। तो क्या उससे मित्रता धर्म निभाना चाहिए या उसकी मदद करना चाहिए या नहीं? अब उसने दोस्ती तोड़ दी, उसको कभी ज़रूरत पड़े और आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, वरना ऐसे लोगों से दूर रहिए जो अच्छाई लेके और मुकर जाएं। ऐसे लोग दोस्त के योग्य नहीं हैं, पर उसको ज़रूरत पड़े तो आप हेल्प कर दो, लेकिन ऐसे लोगों से दोस्ती मत रखो। जी सर, राधे राधे गुरुजी। जो मतलबी हैं उनसे दोस्ती कभी नहीं। चलो, और किसका सवाल है? वो पीले भैया लोग आए हैं साइकिल से, बिहार से 3 लड़के आए हैं साइकिल से, तीनों से। जी बेटा। राधे राधे गुरुजी। साइकिल से आए हो? राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, अभी हम लोग 4 महीना का यात्रा कर रहे हैं, तो मतलब कि कहीं भी भंडारा होता है तो हम लोग वहाँ खाना खा लेते हैं, तो वहाँ पैसा नहीं दे पाते क्योंकि हम लोग को उसी में एडजस्ट करना है। भंडारा में क्या पैसा? तो वो सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। साइकिल से आए हो ना? जी, और स्केटिंग से आए हैं। साइकिल से और स्केटिंग। ठीक है। और एक और सवाल है कि मतलब रास्ते में चलते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा काम कर रहे हो, धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, और कुछ लोग बोलते हैं कि फालतू काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करो, इधर मतलब ये सब मत करो, तो क्या करना चाहिए? वैसे पढ़ाई करके अपने को सफल बनाना ज़्यादा अच्छा है। पढ़ाई कर रहे हैं पर टाइम बचा हुआ तो हम लोग मतलब धार्मिक स्थल पे घूमने जा रहे हैं। नहीं, घूमना बहुत जरूरी है। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। जी। जो व्यक्ति जितना घूमता है उसका नॉलेज उतना ही बढ़ता है, उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। इसलिए पढ़ाई भी जरूरी है, घूमना भी जरूरी है। जो जितना ज़्यादा घूमेगा, जितनी ज़्यादा दुनिया देखेगा, वो उतना नॉलेज से भर जाएगा। इसलिए दुनिया को देखना ज़रूरी है। तो आप आए हैं, अच्छी बात है। महाराज जी, एक और सवाल है। कभी कभी मन करता है कि किसी आश्रम में जाके सेवा करे, कभी कभी मन करता है कि मतलब नौकरी कर ले और माता पिता का सेवा करे, और कभी मन करता है कि मतलब बिजनेस करके इतना कमाए कि लोगों का खुद से सेवा करे। तो मतलब क्या करना चाहिए अभी? तीनों एक ही बात है आपकी। जब आप बिजनेस करोगे, पैसे कमाओगे, तो माँ बाप की सेवा कर लेना, समाज की भी सेवा कर लेना। उस पैसे से आपका भी ठीक होगा, बचा हुआ पैसा समाज की दीन दुखियों की सेवा में लगाना। कुछ अच्छा बिजनेस करना, व्यापार करना, उस पैसे से फिर माँ बाप की सेवा भी करना, अपना भी ख्याल रखना, समाज की सेवा भी करना, नौकरियाँ भी देना। जी, धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। जी। राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी, मतलब कि हम लोग जो यात्रा कर रहे हैं, इस बीच में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसी के लिए जो है कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। क्या परेशानी है? जी, जैसे गुरु जी होता क्या है कि हम लोग यात्रा करते हैं, इस बीच में काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं कि मतलब इस तरह से हमें भगा देते हैं अपने दरवाज़ा से, और जैसे कि उनके पास जाते हैं कुछ हेल्प के लिए या फिर किसी भी तरह के, तो हम लोग भगा देते हैं, तो हम लोग चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? जैसे कि अरे यार, तुम लोग को कोई काम नहीं है क्या, फालतू में यहाँ चले, या तो जैसे रात में मंदिर पे रुकने जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पुजारी जी मतलब भगा देते हैं डायरेक्ट। एक ऐसा हुआ कि 11-12 बजे रात में हम लोग रोड पे बैठे हुए रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को कुछ कहना चाहिए या फिर नहीं? वैसे तो हम लोग चुपचाप निकल जाते हैं, बाकी आप बताइए वहाँ पे क्या करना चाहिए? देखो, रात होने से पहले ही, सूर्य अस्त होने के पहले ही किसी गांव में कहीं भी
अपने रुकने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जैसे गुरुजी हम लोग 6 बजे तक रुक जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा रास्ता मिलता है जहाँ पे रुकने का जगह नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है। जी कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति में उनको रिक्वेस्ट की जाए कि भैया हम यात्री हैं और जी हमें रात विश्राम की व्यवस्था जी। की जाए, हाँ। तो वो यदि उनके अंदर धर्म होगा, दया जी। होगी तो व्यवस्था करेंगे, जी, वरना गुरुजी। हर व्यक्ति के अंदर करुणा नहीं है, दया जी नहीं गुरुजी। है। सब एक से नहीं होते। जी और गुरुजी एक और सवाल है, जैसे कि हम लोग यात्रा कर रहे हैं तो इस बीच में पैसों की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसमें मतलब कि काफ़ी दोस्त लोग हैं हमारे जो जिसको पैसा दिए हुए हैं, तो उसे पैसा के लिए हेल्प लेते हैं, मतलब वापिस अपना ही पैसा मांगते हैं, तो वो हमारा पैसा लौटाता नहीं है और नंबर भी ब्लॉक कर देता है, तो उसमें वहाँ पे क्या करना चाहिए उसके साथ? इसलिए पैसे की लेन देन नहीं करना चाहिए। जी गुरुजी, मतलब आज के युग में पैसा आप देंगे और फिर वापस मांगेंगे तो सामने वाला बोलेगा जी कि हम आपके पैसे खा के भागे जा रहे हैं, जी जी यही और वो होता है। भागे ही जा रहा है, जी दे नहीं रहा, वो जी, कह रहा हम भागे जा रहे हैं, वो भाग ही जा रहा है। जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी गुरुजी। और गुरुजी एक और सवाल है हम आपके लिए, जैसे कि आपका जो आरती है करुणा करो कष्ट हरो, ये आरती मतलब जब भी हम सुनते हैं तो मतलब अलग ही धुन में चले जाते हैं, तो गुरुजी और एक और सवाल था इसमें कि आपका जैसे बहुत सारा वीडियो वायरल होता है, मीम्स वायरल होता है, इसमें हमको इतना बुरा लगता है और आपके बारे में जो भी कहीं कुछ बोलता है तो मतलब हम चाह के भी जो है उसको कुछ बोल नहीं पाते हैं उसको कि भाई तुम ऐसे क्यों बोलते हो, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा नहीं होता है, तो इसमें मतलब क्या करना चाहिए मतलब यहाँ पे? चिंता ना करो, उनको दूसरी वीडियो से हम ही जवाब दे दिया करते हैं। जी गुरुजी। और भी मतलब और गुरुजी मतलब ऐसा होता है कि इस तरह के माहौल में रहते हैं कि मतलब वो आपको कितना भी बड़ा भूला बोल दे हमको चुपचाप सुनना पड़ता है, क्योंकि हम लोग रास्ते के बीच में हैं और आपका मतलब कि फ़ोटो हमारे पोस्टर में लगा हुआ है, तो कहते हैं कि यार इसके पास कहाँ जा रहे हो, ये तो पाखंडी है, ये ऐसे वैसे करता है, लेकिन वहाँ पे तो यहाँ की सब माताओं की सेवा जी। की, अन्य क्षेत्र की वीडियो फोटो ले लेना जी। और उनको बोलना कि ये पाखंडी है, तो ऐसे पाखंडी तुम भी बन जाओ भैया। जी धन्यवाद गुरुजी, प्लीज बहुत उनसे अच्छा बोलना, लगा। उनसे बोलना कि गौरी गोपाल में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, जी बोले तुम 300 लोगों को ही पर डे करा लो, जी गुरुजी। तुम भी थोड़ा पाखंड कर लो। और गुरुजी आप मतलब कि आपसे मिलने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए हम राधे राधे और श्री कृष्ण जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और पिछले बार आप लोग समस्तीपुर में आए थे कथा करने के लिए, उस समय हम मिल नहीं पाए थे, तो उसी दिन हम ठान लिए थे कि आपसे जो है आपके आश्रम में आकर के मिलेंगे और आपसे बात करेंगे, तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे। अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हमारा आगे का यात्रा बहुत अच्छे से जाए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। खुश रहिए, खुश रहिए। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जी मैया। सदगुरुदेव भगवान, पिछली बार मैंने प्रश्न किया था और घूंघट लिया था, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, वो अपने ससुराल की वजह से मैंने घूंघट लिया। नहीं तो हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं, तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। वो वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो हमारे परिवार के लोग बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसलिए आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते? जी, पिछली बार भी ऐसा ही हो गया तो था। गुप्त सवाल है आपका। बताओ। गुरुदेव भगवान वो अभी देखते हैं आपकी निंदा होती है, तो गुरु की निंदा से हम कैसे बचें? देखो, निंदा कौन कर रहा है, किस बात के लिए कर रहा है? गुरु जी यही कह रहे हैं कि बेटा लड़की और लड़कों को चरित्रवान बनना है। हमने ये बात कह दी तो समाज पूरे देश में हल्ला हो गया कि अनिरुद्धाचार्य जी ने किया लिव इन का विरोध, है ना। और एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं, सोचिए। और गुरुदेव वो जो स्वयं अपने मुंह से कह रही हैं कि हम बाहर सबके लिए सिंगल हैं, हमें आप सिंगल ही समझिए, वो लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं, जो ऑलरेडी उनका अंतरात्मा खुद कह रही है कि नहीं जी खुद ही गलत है। अब ऐसे लोग तो विरोध करेंगे। चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई और जैसे कीड़े बिलबिला के ऊपर आ गए। हाँ। और सदगुरुदेव भगवान जैसे हम भी आसपास देखते हैं, हम भी एक औरत है, लेकिन हम आसपास ऐसे बहुत औरत और
लड़की को देखते हैं ऐसा करते हुए, तो कैसे वो लोग अपने आप को बोलते हैं कि आजकल लिव इन सही है और महाराज जी ने गलत बोल दिया? वही मैया, जो लोग गलत थे ना जी। उन्हीं को मिर्ची लगी है, जी वही परेशान। जो सही समाज थी वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, जी। जो लड़कियां सही थी, जो लड़के सही हैं, उन्हें क्या दिक्कत है? जी जो बिल्कुल गलत थे उन्हीं को कहा गया और बिल्कुल तीर निशाने में जाके लगा है। और एक बहन तो आके बोली कि मैं टेस्ट ड्राइव करती हूँ पहले, शादी करने के पहले वो क्या कर रही है, टेस्ट ड्राइव कर रही है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया था, सामने आ गए। वही गुरुजी मैं अब रिश्तों 100% को वो टेस्ट ड्राइव में लेके जा रही हैं। गुरुजी मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ। जो लिव इन वाले आपने बोला है वो मैं आंखों देखी, समाज में ऐसा हो रहा है तभी आपने बोला है और सत्य बात है। वृंदावन धाम में आई हूँ, उस सत्य बात आजू बाजू में देखती हूँ गुरुजी, फिर भी लोग कहते हैं कि गुरुजी ने गलत बोल दिया और मीडिया वाले तो ने। उनसे बोलना कि गुरुजी ने गलत बोल दिया तो तुम अपने बेटे अपनी बेटी को भेज दो, लिव इन में जाओ, वही 4 हम जगह कहते जाएं, हैं। 10 जगह जाएं, रहें मस्त। और एक बात गुरुजी आपके बारे में कहते हैं कि मैया लोग को जो रखते हैं वो एजेंट जैसे उनके पुत्र लोग यहाँ रख देते हैं महाराज जी के सामने, जिसके विदेश में नौकरी लग गई है और उनको पैसा महीने का भेजते हैं, तभी गुरुजी सेवा कहाँ, करते हैं। किस शहर से आई हैं आप? हम गुजरात। गुजरात। जी तो गुजरात के उन लोगों से बोलना कि आप आना, और गुजरात की भी यहाँ मैयाएं हैं, जी। तो उन गुजरात की मैयाओं से मिल के जाना कि उनके बेटे यहाँ पे क्यों छोड़ के गए। सिर्फ कहते हैं फिर उनके बेटों से आप लोग जाके बात करना कि क्यों छोड़ के गए भाई अपनी माँ को, तो वो सब क्लियर हो जाएगा। वो कहते हैं कि वो एजेंट की तरह है, वो सिर्फ वहाँ मैया अब देखो, जिसे कहना है वो तो सब तरीके से कहेगा, इसलिए उन्हें कहने हाथी चला बाजार और कुत्ते लगे हजार। लेकिन गुरुदेव आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आपकी निंदा होती है तो फिर हमें हमारे हृदय में बहुत कष्ट नहीं होता नहीं, ये आप चिंता ना करो, ये निंदा नहीं है, ये लोग सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। गुरुदेव आप हमेशा ऐसे ही करते हो, आप हमेशा कौए के बीच में हंस बन के चले जाते हो। अब क्या करें, कौओं की झुंड ज्यादा है, हाँ। तो हंस को निकलना तो पड़ेगा। और उन अब कौओं हंस ना निकले तो कौआ ही कौआ हो जाए, तो हंस को निकलना पड़ेगा और हंस को बोलना भी पड़ेगा। और उन कौओं को लगता है कि हम कौए, हमारा रंग ही काला, हम ऐसे ही है, तो वो भी वैसे ही हैं। अभी क्या है, बारिश चल रही है ना, तो मेंढकों का भी टाइम चल रहा है टर टर करने का, तो अभी उनका सीजन है, अभी टर्राने का क्या चल रहा है, सीजन। अभी बारिश है ना, तो सीजन मेंढकों का है। और गुरुदेव इसलिए जब मेंढक बोलते हैं तब हंस अभी चुप रहता है कि तुम ही टर्रा लो। हम उन लोगों से यही कहते हैं कि एक बार जाके देखिए, अगर उनको अपने जेब में पैसा रखना होता तो इतना दिन रात भंडारा नहीं करवाते। सही है, उनको बोलना कभी आके चेक भी कर लो। और गुरुजी मैंने आपके लिए एक विनती की है। वहाँ हमारे तरफ रुद्राभिषेक हो रहा था, तो जो आप मीडिया वाले बहुत आपको परेशान कर रहे थे और आप पे ये संकट आया था, तो मैंने एक प्रार्थना की थी कि जो है आप नित्येश्वर महादेव के नाम से थोड़ा पूजा कर दीजिएगा। ठीक है आपके लिए कि आपका संकट जो भी है टल जाए। जी 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 आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।